राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपालो फाशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे यम दीपक की कथा। कब जलाए, कहाँ जलाए, कैसे जलाए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यम दीपक धनतेरस या छोटी दीपावली को जलाया जाता है। कुछ लोग धनतेरस को जलाते हैं, कुछ लोग छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी को जलाते हैं। जैसा जिसका रिचुअल होता है वैसे ही करते हैं। तो चलिए सुनते हैं कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्यों के प्राण लेने में तुम्हें किसी पर दया आती है? तो यमदूत कहने लगे कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ। यमराज ने सोचा कि शायद मेरे भय से यमदूत कुछ भी बताने से झिझक रहे हैं। तब उन्होंने फिर से पूछा कि क्या कभी कोई ऐसा समय आया है कि तुम्हें मनुष्यों के प्राण लेने में जरा भी दया आई हो, उन पर तरस आया हो? तब एक यमदूत ने हिम्मत कर कहा कि जी महाराज, एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर मेरा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार करने गया हुआ था। वह जंगल के रास्ते में भटक गया। भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का बहुत आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को भी जन्म दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के ठीक 4 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना नदी के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। यहाँ पर स्त्रियों की परछाई भी ना जा सके, ताकि वह ना विवाह कर सकेगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। लेकिन विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने महाराज से कहा कि वही एक समय था जिसमें उस नवविवाहिता का करुण विलाप देखकर सुनकर मेरा हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि अब क्या करें, ये तो विधाता का विधान है और मर्यादा में रहकर ही तो हमें इस प्रकार काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जो भी लोग इस दिन चौमुखा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाते हैं, उनके घर के परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है तथा यमलोक में आने पर नरक में मिलने वाली प्रताड़नाओं से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर यमराज ने यमदूतों को यमदीपक के बारे में बताया। यही कारण है कि धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी का चौमुखा दीपक जलाया जाता है। अगर मिट्टी का ना हो तो आटे का दीपक भी आप इस दिन जला सकते हैं। ध्यान रहे कि यम दीपक को जलाने के बाद उस दीपक को देखा नहीं जाता। यम दीपक जलाते समय कुछ सावधानियां भी रखी जाती हैं। सूरज डूबने के बाद ही यम दीपक जलाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब घर के सभी सदस्य घर में आ जाए उसके बाद ही दीपक जलाना शुभ होता है। इस दिन दीप जलाने के लिए पुराने मिट्टी के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। नई मिट्टी के दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यदि पुराना दीपक ना हो तो आप आटे का चौमुखा दीपक भी जला सकते हैं। यम दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस दीपक को नाली या कूड़े के ढेर के पास भी रखकर जलाया जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर
आप इस दीपक को दाईं तरफ रखकर जलाएं। यम दीपक में रुई की बाती की जगह कलावे की बाती का प्रयोग किया जाता है। ये दीपक कभी भी खाली नहीं जलाया जाता। दीपक के नीचे आप अक्षत और गेहूं का ढेर रखें, फिर आप उस पर दीपक को स्थापित करें। साथ में ही कोई मिठाई या बतासा रखें और अगले दिन इस दीपक को विसर्जित कर देना चाहिए। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर ही जलाया जाना चाहिए। जलते हुए दीपक को परिवार का कोई भी सदस्य देखे ना, इस बात का ध्यान रखें। दीप जलाने के बाद यम देवता का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप सहित पूरे परिवारजनों की अकाल मृत्यु से रक्षा करें। ये यम दीपक की जानकारी और कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।